नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड अ है, इसकी इकाई 3 आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को और इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसका पाठ्यक्रम है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। अब आगे हम 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे कि आधुनिक भारत से किस प्रकार के 3 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, इसका उत्तर रहेगा मुगल वंश के अंतिम शासक है। इनकी जो प्रसिद्धि थी वो 1857 ईस्वी के प्रसिद्ध विद्रोह के समय ये शासक थे। 1858 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया था। इनकी समाधि स्थल जो है वो रंगून में है। अगला प्रश्न है, भारत व यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, 1498 में खोज की थी। अगला है, वास्को डी गामा पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा पुर्तगाली यात्री यूरोप व भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। यह 1498 ईस्वी में कालीकट केरल के समुद्र तट पर उतरे। अगला है, बेदरा का युद्ध, इस पर टिप्पणी कीजिए। यह युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ, डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। परिणाम इसमें डचों की पराजय हो गई थी। डचों का भारतीय व्यापार समाप्त हो गया था। अगला है, वांडीवाश का युद्ध, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 1760 में हुआ। किसके मध्य? तो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। परिणाम इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। इस युद्ध से फ्रांसीसियों की सत्ता भारत से सदैव के लिए समाप्त हो गई। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर टिप्पणी कीजिए। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय लंदन में था। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु 15 वर्ष की अनुमति दी थी। अगला है, सैयद बंधु पर टिप्पणी कीजिए। यह किंग मेकर या नृप निर्माता के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु अब्दुल्ला खां व हुसैन अली खां 2 भाई थे। फर्रुख सियर जैसे शासकों को राजा बनाने में इनका योगदान था। अगला है, प्लासी का युद्ध, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिरोजा उद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कारण इसका, अंग्रेज कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला की हार हुई व बंगाल में अंग्रेजों की लूट का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अगला है, बंदा बहादुर पर टिप्पणी कीजिए। तो बंदा बहादुर डोगरा राजपूत थे। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया। इन्होंने उपाधि सच्चा बादशाह, सच्चा सम्राट की ग्रहण की। फर्रुख सियर के समय 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका उत्तर है विदेशी आक्रमण, अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक दुर्बलताएं, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन कौन था? इसका उत्तर है नादिर शाह था। अगला है, बक्सर का युद्ध। तो ये जो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट के बीच में ये हुआ था। परिणाम, 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला है, सवाई राजा जयसिंह अथवा जयसिंह पर टिप्पणी कीजिए। तो 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ राजपूत शासक थे। जयसिंह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता व खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। अगला है, खालसा क्या है? तो खालसा पंथ है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में इस पंथ की स्थापना की। इसी के तहत गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिक क्षमता से खालसा सेना तैयार की थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान पर टिप्पणी कीजिए। मैसूर के शासक है। टीपू पढ़े लिखे योग्य शासक थे। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान के कार्य जैकोबियन क्लब की स्थापना व आधुनिक कैलेंडर जारी करना। अगला प्रश्न है,
बाजीराव प्रथम पर टिप्पणी कीजिए। द्वितीय पेशवा के नाम से विख्यात, इनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। इन्होंने नीतियों और युद्धों द्वारा मराठा शक्ति का विस्तार किया। ये गोरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। अगला है शिवाजी के अष्टप्रधान पर टिप्पणी कीजिए। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। शिवाजी के अष्टप्रधान में न्यायाधीश, पेशवा, अमात्य, दकिया, नवीस, सुमंत, सर नौबत, पंडित राव, सुरनीस थे। अगला है आनंद मठ पर टिप्पणी कीजिए। यह एक उपन्यास है जिसकी स्थापना 1782 ईस्वी में हुई। भाषा बंगाली है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला है तीन कठिया पद्धति पर टिप्पणी कीजिए। यह एक ब्रिटिश कालीन कृषि पद्धति, विस्तार इसका पूर्वी भारत क्षेत्र में था। विशेषता इसमें किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला है मुंडा विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध, इसकी समयावधि 1893 से 1990 ईस्वी तक, 1893 से 1990 ईस्वी तक। क्षेत्र रांची के छोटा नागपुर। नेतृत्व बिरसा मुंडा। अगला है रानी गेंदेलयू, इस पर टिप्पणी करना है। तो रानी गेंदेलयू ने मणिपुर के नागा आंदोलन में योगदान दिया था। क्षेत्र पर इनका मणिपुर था। जवाहर नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने रानी गेंदेलयू को रानी की उपाधि दी थी। अगला है संथाल विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। इसका समय 1855 से 56 ईस्वी के मध्य। नेतृत्वकर्ता जो थे वो सिद्धू और कानू थे। क्षेत्र भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग। उद्देश्य था संथाल विद्रोह का विदेशी शासन को समाप्त करना। अगला है तात्या टोपे। 1857 ईस्वी की क्रांति में महान सेनानी। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। तात्या टोपे को इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। इनकी जो युद्ध पद्धति वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी। अगला है पील कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। यह कमीशन 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित किया। इसके तहत सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया था। अगला है महारानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी कीजिए। तो बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान था। विवाह इनका झांसी के शासक गंगाधर राव से हुआ था। 1858 में अंग्रेजों से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला है थ्री मार्कर मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण रहे। तो क्रांति का देशव्यापी प्रचार न होना, कुशल व योग्य नेतृत्व का अभाव, सुनियोजित कार्यक्रमों का अभाव, भारतीयों में एकता का अभाव था। ये इतने कारण है 1857 की क्रांति की विफलता के। अगला है नील विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। तो ये इसका जो नील विद्रोह का काल है 1859 से 60 ईस्वी है। बंगाल में हुआ था। विद्रोह नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा हुआ था। अगला है मोपला विद्रोह क्या है। इतिहास में 2 मोपला विद्रोह हुए, 1836 और 1921 में। तो ये कहाँ हुआ है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार क्षेत्र में हुए। विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्टि। यह आंदोलन हिंसात्मक था। अगला है बारदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। तो यह 1928 में हुआ गुजरात के बारदोली में। यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे संगठित व सफल कृषक आंदोलन था। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल व महात्मा गांधी। आंदोलन में नेतृत्व के दौरान वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अगला है भूदान आंदोलन। आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने 1951 में किया। नेतृत्वकर्ता विनोबा भावे थे। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। अगला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य जमींदारों के हितों की देखभाल करना था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर टिप्पणी कीजिए। इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम थे।
आज़ादी के समय यह एक प्रमुख जन आंदोलन के रूप में भी था। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले पर टिप्पणी कीजिए। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी।